जय हिंद दोस्तों किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी खुफिया एजेंसियों की भूमिका बेहद अहम होती है। फिर चाहे वो देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की बात हो और या फिर देश की लंबी चौड़ी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया कोई भी खुफिया मिशन ही क्यों ना हो, इन्होंने हर बार अपनी सूझबूझ और काबिलियत के दम पर देश की रक्षा ही की है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े आतंकी संगठन और उनके आका हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका। दोस्तों अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जिम्मे आतंकवाद से लड़ना, परमाणु और गैर परंपरागत हथियारों के विस्तार को रोकना, विदेशी जासूसों से देश की रक्षा करना और दूसरे देशों की जासूसी करना शामिल है। इसके अलावा ये वैश्विक मुद्दों और अलग अलग देशों की खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करती है, जिसे राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और दूसरी संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है। इसके साथ ही ये खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेने में भी अमेरिकी सरकार की काफ़ी मदद करती है। दोस्तों CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना साल 1947 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। CIA का मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया शहर में स्थित है और इस वक्त विलियम जे बॉन्ड्स इस खुफिया एजेंसी के निर्देशक है। CIA के निदेशक को चुनने का अधिकार सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति को ही होता है, जिसमें राष्ट्रपति को सीनेट की मंजूरी लेना भी अनिवार्य होता है। नंबर 2, मोसाद खुफिया एजेंसी इजराइल। दोस्तों दुनिया के नक्शे में बसा एक छोटा सा देश इजराइल अपने चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जिसके चलते इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के देशों की खुफिया एजेंसी की गॉडफादर कहे जाने वाली सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद को तैयार कर रखा है। इजराइल की ये एजेंसी इतनी खतरनाक होती है कि इसके नाम से ही बड़े से बड़े आतंकी संगठन और उनके आका हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में कई खुफिया एजेंसियां मौजूद हैं जो बेहद शक्तिशाली और बेहद ताकतवर मानी जाती हैं, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है क्योंकि ये एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है और इन्हें वैश्विक गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने में महारत हासिल है। इसके अलावा ये कमांडो यूनिट देश के दुश्मनों को उनके घर में ही घुसकर मारने में काफी यकीन रखती है, फिर चाहे वो भले ही दुनिया का कोई भी कोना ही क्यों ना हो। इन्होंने हर बार अपनी सूझबूझ और ताकत से दुश्मनों को धूल ही चटाई है। इसके अलावा इसराइल में 3 बड़ी खुफिया एजेंसी मौजूद है, जिनमें पहली है अमन, दूसरी है शिन बेट और तीसरी है मोसाद। जिनमें मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट है। पहली है मेटसाडा जो दुश्मनों पर सबसे पहले हमला करती है, जबकि दूसरी कीडोन है। इसका काम लगभग गुप्त ही रखा गया है, लेकिन मोटे तौर पर इसे आतंकवादियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। इजराइल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए सन 1951 में किया था और आज के समय मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंट टीम, शार्प शूटर और कातिल हसीनाओं समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की एक पूरी फौज मौजूद है, जो इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम देते हैं कि इनके पीछे कोई भी सबूत नहीं बचता। नंबर 3, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया। दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना सन 1968 में तब की गई जब 1962 के इंडो चीन युद्ध व 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की सुरक्षा एजेंसी IB ने ठीक से अपना काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1962 में भारत चीन से बुरी तरह हार गया, जिसके चलते देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो पूरी तरह स्वतंत्र और सक्षम तरीके से देश व विदेशों की खुफिया जानकारी को इकट्ठा कर सके। इस एजेंसी की सबसे खास बात तो ये है कि ये भारत के प्रधानमंत्री के अलावा और किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते। इसके अलावा इस खुफिया एजेंसी के जिम्मे विदेशी मामलों, अपराधियों, आतंकवादियों के बारे में जानकारी हासिल करना और साथ ही विदेशी सरकारों व सेना की गतिविधियों पर नजर रखना, जिससे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई भी खतरा हो।
और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जनता के मन में भारत के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पाकिस्तान को ज्यादातर यूरोपीय देशों जैसे अमेरिका व चीन से मिल रही सैन्य मदद को भी नियंत्रित करना है। नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS चीन। दोस्तों, किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां जाहिर तौर पर गुप्त ही रहती हैं, लेकिन चीन की MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बड़ा रहस्य है। ना तो इनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है और ना ही इनसे कोई संपर्क करने का तरीका, और इनके बारे में लोगों को काफी कम ही जानकारी है। MSS चीन की मुख्य नागरिक खुफिया जासूसी एजेंसी है, जिसे साल 1983 में मुख्यतः काउंटर इंटेलिजेंस, विदेशी इंटेलिजेंस, घरेलू सर्विलांस और नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के लिए तैयार किया गया है। MSS का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद है और साथ ही इस खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष चेन वेंकिंग है, जो सिचुआन में करीब 20 साल सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हिस्सा रहे हैं। साल 2017 में लागू हुए नेशनल इंटेलिजेंस कानून के तहत MSS बाकी खुफिया एजेंसियों की ही तरह देश और विदेशों में जासूसी करने, विदेशी और घरेलू संस्थाओं और लोगों पर नजर रखने और उनकी जांच करने का काम करती है। ये किसी भी इंसान को खुफिया जानकारी लीक करने पर करीब 15 दिनों तक हिरासत में भी रख सकती है। इसके अलावा चीन के क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के तहत MSS के पास चीन की आम पुलिस की ही तरह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े अपराधों में किसी भी इंसान को हिरासत में लेने और या फिर उसे गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होता है। नंबर 5, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट ISI पाकिस्तान। दोस्तों, ISI पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी है, जिसे साल 1950 में पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। इस खुफिया एजेंसी में पाकिस्तान की तीनों सेनाएं यानी जल, थल और वायु सेना के अधिकारी मिलकर इसके लिए काम करते हैं। पूर्व में ISI का मुख्यालय पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में स्थित था, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, और फिर बाद में ISI के मुख्यालय को रावलपिंडी से बदलकर इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सूजा पाशा इसके निदेशक बने और अब इनके स्टाफ में करीब 25,000 लोगों की एक पूरी फौज मौजूद है। दोस्तों, इनके काम करने का तरीका भी लगभग दुनिया की बाकी एजेंसियों की ही तरह है, क्योंकि इनके जिम्मे भी अन्य देशों में हो रहे सेना व राजनीतिक बदलावों व विकास पर नजर रखना, जिसका सीधा प्रभाव पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता हो। दूसरे देशों की गुप्त जानकारियां इकट्ठा कर देश की सुरक्षा में उचित बदलाव करना, पाकिस्तानी खुफिया विभाग और सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेट स्थापित करना, राजनीतिक गतिविधियों, मीडिया की खबरों व समाज की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखना, विदेशी कूटनीतिज्ञों व विदेश में कार्यरत पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञों पर पैनी नजर रखना इनका मुख्य काम होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।